हाँ बच्चों, आपके सामने अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम के पहले पाठ सुभाषितानि का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उससे पहले यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं। पाठ के तुरंत बाद बहुत सारे यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं। सबसे पहले संस्कृत में शब्द हैं, उनका अर्थ हिंदी में भी दिया हुआ है और फिर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। आप इसको कॉपी में भी लिखेंगे और इनको याद करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर, सस्वर का मतलब है सस्वर गाना, यानी कि सुंदर आवाज में गाना है, सुंदर ध्वनि दे करके गाना है उसको। जरा एक बार सुनिए, मैं गा करके सुनाता हूँ। सस्वर गायन। सस्वर गायत, तो इसको सुंदर ध्वनि में कैसे गाएंगे, मैं गा के सुनाता हूँ, आप लोग इसका अभ्यास करेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं, मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिम्, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च, नासद्भिः किंचिदाचरेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, विद्याया संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमया किं न साध्यति, शांति खड्ग करे यस्य, किं करिष्यति दुर्जन। ये 6 श्लोक मैंने ससुर वाचन किया। अब दूसरा प्रश्न, यथा योग्यम योजयत। देखिए दूसरा प्रश्न है, यथा योग्यम। यथा योग्यम योजयत का मतलब है सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, धन धान्य, इसके साथ आएगा विद्याया,
देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत् आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। इस प्रकार से यह दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा गया है। अब तीसरा प्रश्न लिखेंगे। हाँ, तीसरे प्रश्न में यह पूछा गया है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन यानी एक शब्द में उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न हैं। तो आप प्रश्न अपने पुस्तक में देखेंगे, उत्तर यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे कति का मतलब कितने, तो उसकी जगह लिखेंगे आप त्रीणि। त्रीणि का मतलब है तीन। पृथ्वी में पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि पहले श्लोक में बताया गया है। फिर खा में मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा कहाँ पर किसे रत्न का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे कुत्र प्रश्नवाचक है और कुत्र की जगह में हम उत्तर लिखेंगे एक शब्द में पाषाण खंडेषु। पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। फिर ग में आएंगे हम, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की गई है। तो केन यहाँ पे प्रश्नवाचक है, तो केन की जगह हम लिखेंगे सत्येन, पृथ्वी सत्येन धार्यते। चौथा है घ में है कई संगतिम कुर्वीत, किससे संगति करनी चाहिए। संगति का मतलब संपर्क, किससे करना चाहिए। तो यहाँ कई यह प्रश्नवाचक है और इसकी जगह हम लिखेंगे सद्भि। सद्भि का मतलब है सज्जन लोगों के साथ हमें संपर्क करना चाहिए। फिर अंग में आते हैं लोक के वशीकृति का। लोक में वशीकरण क्या है, कौन से ऐसे चीज से हम दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं। तो क्षमा, लोके वशीकृति क्षमा। तो इस तरह से ये एक पदेन तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। फिर हम चौथे प्रश्न की ओर जाएंगे। चौथे प्रश्न में रेखांकित पदानि अधिकृत्य वाक्य निर्माणम कुरुत, ये दिया हुआ है वाक्य निर्माण। वाक्य निर्माण, इस प्रश्न में भी हम एक एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है रेखांकित पदानि आधृत्य अधिकृत्य, यानी कि रेखांकित पद के जगह में हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। इसमें रेखांकित शब्द में दिया हुआ है सत्येन वाति वायु, सत्य के कारण वायु बहती है, हवा बहती है। तो सत्येन की जगह में हमें प्रश्नवाचक लेना है। तो प्रश्नवाचक बनाएंगे हम केन, केन, केन वाति वायु, ऐसा हो जाएगा। फिर हम ख में आएंगे, ख में
सद्भि एव सहासित, सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए, ये बताया गया है। अब पूछा गया सद्भि को रेखांकित किया हुआ है, तो सद्भि को रेखांकित माने किसके साथ हमें रहना चाहिए, तो सद्भि के जगह में हम प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या होगा, कई, कई आएगा, तो प्रश्नवाचक बनेगा रेखांकित की जगह में। फिर ग में देखेंगे हम चौथा प्रश्न में, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो वसुंधरा बहुत रत्न वाली है यानी खजाने वाली है, तो वसुंधरा पृथ्वी के लिए कहते हैं, तो वसुंधरा की जगह में हमें कौन बहुत रत्न वाली है ये पूछना है। तो वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए इसकी जगह लिखा जाएगा का बहुरत्ना भवती, कहाँ पर बहुत सारा रत्न है। फिर घ में देखेंगे, विद्याया संग्रहेषु त्यक्तलज्ज सुखी भवेत, विद्याया संग्रहेषु, विद्या को अपनाने वाला, संग्रह करने वाला, इकट्ठा करने वाला, यानी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेने वाला व्यक्ति सुखी होता है। तो विद्याया की जगह में हमें प्रश्नवाचक लगाना है, तो विद्याया की जगह में प्रश्नवाचक होगा कस्या। फिर देखेंगे अंगा में, सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सद्भि सज्जनों के साथ मैत्री हमें करना चाहिए, यहाँ पे मैत्री में रेखांकित किया हुआ है। अब मैत्री को हमें प्रश्नवाचक बनाना है, तो मैत्रीम की जगह आएगा किम। सद्भि किम कुर्वीत, सज्जनों के साथ हमें क्या करना चाहिए, तो ये उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, सद्भि मैत्रीम कुर्वीत। तो इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न हमारे सामने समाप्त होता है। अब पांचवें प्रश्न में, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो, ऐसा दिया हुआ है। इसमें प्रश्न के उत्तर थोड़े से लंबे होंगे, एक लाइन या दो लाइन में हो सकते हैं। जरा देखेंगे, प्रश्न पढ़ते हैं। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, विस्मय यानी हमें आश्चर्य कहाँ पर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे तीसरे श्लोक में आप देखेंगे, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नयि, विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो इसका उत्तर तीसरा श्लोक होता है, तो उत्तर को हम या तो तीसरे श्लोक को पूरा उतार सकते हैं, या फिर इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क में यहाँ पे जो कुत्र दिया हुआ है, कुत्र की जगह से जगह में अब ये पूरा उत्तर इस प्रकार से भी होगा, और अगर आप श्लोक उतारेंगे, तीसरा श्लोक उतारेंगे तो भी पूरा उत्तर होगा। दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये विस्मय न कर्तव्य, इन चीज़ों में हमें हैरानी नहीं करनी चाहिए। फिर आएगा ख। ख में पूछा गया है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी में तीन रत्न कौन से हैं। ये पहले श्लोक में दिया हुआ है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। यह श्लोक की पहली पंक्ति को उतार देना है, पहली पंक्ति को, जलम अन्नम सुभाषितम।
ये भी लिख सकते हैं जलम अन्नम सुभाषितम पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, या फिर श्लोक की जो प्रथम पंक्ति है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, वो भी उतार सकते हैं। दोनों ही उत्तर सही होंगे। अब ग में देखेंगे त्यक्त लज्ज कुत्र सुखी भवेत। त्यक्त लज्ज, शर्म छोड़ने पर मनुष्य कहाँ कहाँ पर सुखी होता है। तो इसका उत्तर है 5वें श्लोक में दिया हुआ है। 5वें श्लोक में दिया हुआ है जरा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य प्रयोगे विद्याया संग्रहेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज, फिर इसमें कुत्र की जगह आएगा, फिर त्यक्त लज्ज सुखी भवेत इसके साथ आप जोड़ भी सकते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च, धन धान्य के प्रयोग करने में, उपयोग करने में, विद्या को इकट्ठा करने में, जितनी विद्या आप इकट्ठा कर सकते हैं, आहार में, खान पान में और व्यवहार में त्यक्त लज्ज, शर्म छोड़ दे तो व्यक्ति सुखी रहता है। तो ये 3 श्लोक थे, ये 3 श्लोक पूरे हो चुके हैं। तो इसको अब हम छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठे प्रश्न में यहाँ पे मंजुषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजुषा, जो मंजुषा दी गई होती है, बॉक्स होता है, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के। उनको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग के खाने बना करके जो बने हुए हैं नीचे, उसमें दर्शाना है कि ये शब्द पुल्लिंग वाला है और ये शब्द स्त्रीलिंग वाला है और ये शब्द नपुंसक लिंग वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप जरा देखेंगे और लिखेंगे। हाँ बच्चों देखिए, फिर ये शब्द, इसमें 9 शब्द थे और 9 शब्द इस तरह से कॉलम बना करके लिख दिए गए। पुल्लिंग में सुखी, वन्ही और रवि। स्त्रीलिंग के शब्द हैं वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम। और नपुंसक लिंग में रत्नानि, सत्येन अन्नम। इस प्रकार से ये छठा प्रश्न आपके सामने समाप्त होता है। अब 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में यहाँ पे दिया अधोलिखितेषु धातवः के सन्ति। यहाँ पे कुछ 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें धातु कौन सी है वो बताना है। जरा देखेंगे
करोति। हाँ, ये सातवें प्रश्न में करोति ये क्री धातु से बना है, लट लकार यानी वर्तमान काल है, और ये पश्य दृश्य है, लोट लकार आज्ञार्थक, किसी को आज्ञा देना या लेने के क्षेत्र में ये लोट लकार का उपयोग होता है। भवित भू धातु है इसका, और विधिलिंग कामना करना, कामना माने कोई इच्छा व्यक्त करना, उसमें काम आता है। और तिष्ठति में स्था धातु है जो लट लकार है, ये वर्तमान काल है। इस प्रकार से यह प्रथम पाठ समाप्त होता है। और अगर आपको फिर भी कोई समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। धन्यवाद।